नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिका सिंह। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स, मतलब सूक्ष्म जीवों तथा अपुष्पोद्भिद पादपों में विविधता। ये इस पेपर का नाम है। आज क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो 12th के बाद में बीएससी फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको कॉलेज का ये पहला साल होता है। तो उनका एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरीके का होता है, उनकी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से कितने कितने मार्क्स का कौन सा पेपर होता है, तो ये सब पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका सिलेबस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके, अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो बीएससी फर्स्ट ईयर में बॉटनी के 3 पेपर होंगे। पेपर 1 डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स, पेपर 2 डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स जिसमें ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा एंड पेलियोबॉटनी पढ़ना है। पेपर फर्स्ट में जो क्रिप्टोगेम्स है उसमें आपको थैलोफाइटा पढ़ना है। एंड लास्ट वन इज पेपर थर्ड जिसमें आपको सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है। तीनों जो पेपर होंगे वो 50-50-50 मार्क्स के होंगे और जो आपका एक प्रैक्टिकल होगा वो 75 मार्क्स का होगा। तो ये है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। और प्रत्येक जो पेपर है उसमें 5 यूनिट होती है, यूनिट 1 से लेके 5 तक, और उसमें जो जो आपको पढ़ना है वो बता दिया गया है। सबसे पहले मैं अपने पेपर के बारे में डिस्कस करूँगी। जो अभी पेपर पढ़ाने जा रही हूँ वो है पेपर फर्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स। तो सबसे पहले तो हम इस जो पेपर का हेडिंग है, जो पेपर का नाम है, इसमें 2 वर्ड्स आए हैं, माइक्रोब्स, क्रिप्टोगेम्स और ब्रैकेट में थैलोफाइटा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ माइक्रोब या सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीवों के बारे में सब लोग जानते हैं। तो उसकी डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो उसकी सबसे सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है वो है, माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स that are found all around us and are too small to be seen by the naked eye। मतलब ऐसे जीव जो कि सर्वव्यापी है, समस्त जगह पाए जाते हैं, परंतु उन्हें नग्न आँखों के साथ नहीं देखा जा सकता। उनको देखने के लिए आपको किसी प्रकार के इक्विपमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप की या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। तो इन सभी जीवों को हम सजीवों को माइक्रोब कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, दे लिव इन वाटर, सॉइल एंड इन द एयर। वे सर्वव्यापी हैं, वे सभी जगह पाए जाते हैं। जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ मिलेंगे, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ मिलेंगे। धरती पर, आकाश में, जल में, सब जगह ये मिलते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स पाए जाते हैं। माइक्रोब्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स लें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वायरस, देन बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ। इन सब की अतिरिक्त कुछ शैवाल एवं कुछ कवक भी माइक्रोब्स की श्रेणी में आते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन जो आपको बताई थी उसके अंतर्गत ऐसे जो शैवाल और कवक जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते या जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, तो उन्हें हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है क्रिप्टो गेम्स क्या है। क्रिप्टो गेम्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिप्टो गेम वर्ड आया कहाँ से। तो 1883 में A.W. आइकलर, इन्होंने पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त पादप जगत को 2 सब किंगडम मतलब उप जगत में बांटा था। पहला है क्रिप्टो गेम और दूसरा है फेनेरो गेम। क्रिप्टो गेम्स में उन्होंने इंक्लूड किया था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा को। एंड फेनेरो गेम में उन्होंने इंक्लूड किया था जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को। तो अगर हम देखें तो हमें यही सब डिस्कस करना है। अब डिफरेंस क्या है क्रिप्टो गेम्स और फेनेरो गेम्स में, और इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्रिप्टो गेम्स एंड फेनेरो गेम्स में क्या अंतर है। पहली बात हमने पढ़ ली कि इसको एक ये जो टर्म से सबसे पहले यूज़ की गई थी A.W. आइकलर द्वारा। क्रिप्टो गेम्स जो होते हैं दे आर सीडलेस प्लांट्स। इन पादपों में बीज नहीं पाए जाते। फेनेरो गेम्स में बीज पाए जाते हैं, दे आर सीड बेयरिंग प्लांट्स। और इसी कारण फेनेरो गेम्स को हम स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो क्रिप्टो गेम्स को कहते हैं अपुष्पोद्भिद पादप और फेनेरो गेम्स को कहते हैं पुष्पोद्भिद पादप। तो पहली चीज़ क्या हो गई, एक में सीड नहीं पाए जाते क्रिप्टो गेम्स में, और फेनेरो गेम्स में सीड पाए जाते हैं।
सेकेंड वन इज क्रिप्टो गेम्स में फ्लावर नहीं पाया जाता, दे आर नॉन फ्लावरिंग, जबकि फेनेरो गेम्स में फ्लावर पाए जाते हैं, परंतु जिम्नोस्पर्म्स का एक्सेप्शन है कि सारे जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं मिलते, पुष्प नहीं मिलते, केवल एफिड्रा में मिलते हैं और बाकी समस्त में पुष्प नहीं पाए जाते। तो यहाँ हम देखेंगे इसमें सीड, क्रिप्टो गेम्स में सीड नहीं मिलते, इसमें पुष्प भी नहीं पाए जाते। तीसरा है इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं और स्पोर्स जर्मिनेट होकर नए प्लांट का निर्माण करते हैं, जबकि फेनेरो गेम्स में क्योंकि सीड पाए जाते हैं तो यहाँ पे सीड्स जर्मिनेट होकर नए प्लांट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि ये वर्ड जो क्रिप्टो गेम्स है इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये वर्ड आया कहाँ से है। तो क्रिप्टो गेम ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। क्रिप्टोस, क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन, एंड गैमोस, गैमोस का मतलब होता है मैरिज। तो हिडन, मैरिज या रिप्रोडक्शन, तो इसमें जो भी जननांग है वह हिडन होते हैं और उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी हिडन होता है, मतलब विजिबल नहीं होता। लेकिन जिन पादपों में पुष्प पाए जाते हैं, आप सब जानते हैं कि पुष्प में है एंथर के रूप में, जायांग या वुमन के रूप में सारे जननांग विजिबल होते हैं, हम देख पाते हैं कि यहाँ पुष्प है तो यहीं पुष्प पादप के जननांग है। तो वहाँ पे फेनेरोज मतलब विजिबल और गैमोज मतलब मैरिज या रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन है वह विजिबल होता है, हमें पता है कि पुष्प में रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो क्रिप्टोज का मतलब है हिडन, यहीं से वर्ड आया क्रिप्टो गेम, क्रिप्टोज से। अब इसके उदाहरण 3 उदाहरण हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। आपको पेपर फर्स्ट में सिर्फ थैलोफाइटा पढ़ना है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आप पेपर 2 में पढ़ेंगे। देन फेनेरो गेम्स में है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब नेक्स्ट है कि आपने वाइटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वाइटेकर ने 5 जगतों में बांटा था समस्त सजीवों को। तो उसमें उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारे जो क्रिप्टो गेम्स होते हैं वे पादप जगत में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि फंगस एक माइसिटी करके अलग उन्होंने जगत बनाया था। तो वाइटेकर के क्लासिफिकेशन में सारे क्रिप्टो गेम्स पादप जगत में नहीं आते, जबकि सारे फेनेरो गेम्स वाइटेकर के क्लासिफिकेशन के अंदर पादप जगत में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, समझा कि क्रिप्टो गेम्स और फेनेरो गेम्स में क्या क्या मुख्य अंतर है और क्रिप्टो गेम्स में क्या क्या स्पेशलिटी। तो वापस हम रिपीट करेंगे, उनमें सीड नहीं पाए जाते, उनमें पुष्प नहीं पाए जाते, उनमें पौधों का निर्माण स्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा होता है और उसके उदाहरण थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा है। अब एक वर्ड आता है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा की हम बात करें कि थैलोफाइटा होता क्या है। थैलोफाइटा एक डिवीज़न है जिसके अंतर्गत ऐसे पादप आते हैं जिनमें जड़, तना तथा पत्ती में विभेदन नहीं पाया जाता, मतलब उनका पादप शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता और इनका पादप शरीर एक थैलस के समान होता है या सुकाय के समान होता है। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं वो होते हैं एल्गी तथा फंजाई। इन दोनों के अलावा, एल्गी मतलब शैवाल, फंजाई मतलब कवक, इन दोनों के अलावा लाइकेन भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो जैसा कि हमने पेपर का जो मैंने बताया था आपको, हमको टाइटल को जो इसका नाम है उसे समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम समझ पाएँ कि इस पेपर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें हम कुछ माइक्रोब्स पढ़ने वाले हैं और कुछ हम थैलोफाइटा पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट में हम समझेंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। पेपर फर्स्ट BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में हम पढ़ेंगे वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार की श्रेणी होती है जिसमें जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी के भी कहलाते हैं। इन्हें हम शैवाल में भी पढ़ते हैं और इन्हें हम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसलिए हम इसे इस श्रेणी में रख रहे हैं। और थैलोफाइटिक क्रिप्टो गेम्स कौन कौन से पढ़ेंगे हम, एल्गी तथा फंजाई, शैवाल तथा कवक। क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस हो, बैक्टीरिया हो, माइकोप्लाज्मा हो या कवक हो, ये चारों डिजीज़ या रोगजनक होते हैं। तो लास्ट यूनिट जो है इसकी, उसमें इस पेपर की, उसमें हम कुछ पादप डिजीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये जो पहला लेक्चर है यह सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 जो भी हमारे टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।